गाइस वेलकम बैक टू आवर फेवरेट चैनल डी के एनीमे। आई एम रोजदी। आज हम लोग वापस से मील चिकन को एक्सप्लेन करने वाले हैं और ये एपिसोड जो है 4 होने वाला है। तो यार एक लाइक कर देना, कैसे मैंने आएगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यार एपिसोड स्टार्ट करते थे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है सुबह का टाइम हो रहा होता है और जो साकामाची होता है वो कैलेंडर चेक कर रहा होता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। और तभी यहाँ पर साकामाची खुशी से कहता है आज फाइनली संडे है, आज के दिन मैं आराम से नूडल्स खा पाऊंगा जो मेरी फेवरेट है। जब भी मैं नूडल्स खाने बैठता हूँ कोई ना कोई आगे डिस्टर्ब कर देता है, पर आज कोई भी नहीं है घर में और मैं आराम से नूडल्स खा पाऊंगा। और एक कहने के बाद साकामाची नूडल खाने बैठता है, पर तभी यहाँ पर कोई साकामाची के घर का कॉलिंग बेल प्रेस करता है और ये सुनने के बाद साकामाची बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कौन आया इस वक्त। और तभी यहाँ पर जो साकामाची होता है वो अपने घर का दरवाजा खुलता है और तभी यहाँ पर साकामाची के सामने कनोई खड़ी होती है अपने घर का सारा सामान रख के। और ये देखने के बाद जो साकामाची बिल्कुल शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और तभी यहाँ पर जो कनोई होती है वो एक क्यूट से बिल्ली की कॉस्ट्यूम पहन के आई होती है और कहती है मास्टर क्या आप मुझे यहाँ पर रहने की जगह दे सकते हैं। और कनोई को ऐसी हालत में देख के साकामाची की तो हालत खराब हो जाती है। और तभी यहाँ पर साकामाची का फोन बजने लगता है और तभी यहाँ पर साकामाची अपना फोन उठाता है तो देखता है जो सुजुकी होती है वो फोन कर रही होती है साकामाची को। और तभी यहाँ पर साकामाची अपना फोन उठाता है और सुजुकी कहती है कि क्या तुम्हें मेरी बिल्ली मिली। मैंने अपनी बिल्ली को घर से बाहर निकाल दिया है और मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरी बिल्ली का ख्याल तुम अच्छी तरह रख सकते हो। और ये सुनने के बाद जो साकामाची बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम दोनों नाटक कर रहे हो मेरे साथ। आज संडे है, मुझे लगा आज मैं आराम से अपने नूडल्स खा पाऊंगा और कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, पर तुम लोग आ जाते हो बार बार मुझे डिस्टर्ब करने। और तभी यहाँ पर सुजुकी जो है साकामाची से कहती है कि मेरे डैड ने जो है कनोई को घर से निकाल दिया है और अभी उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है। कुछ दिनों के लिए तुम उसे रहने की जगह दो, नहीं तो वो बेचारी रोड पे आ जाएगी। और तभी यहाँ पर साकामाची जो है वो सुजुकी से पूछता है कि क्यों तुम्हारे डैड ने कनोई को घर से निकाल दिया। और ये सुनने के बाद सुजुकी कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। और तभी यहाँ पर जो कनोई होते हैं उसके पेट से गुड़गुड़ की साउंड आने लग जाती है क्योंकि उसे बहुत जोर से भूख लगी होती है। और ये आवाज सुनने के बाद साकामाची कनोई से पूछता है क्या तुम्हें भूख लगी है। तो यहाँ पर कनोई वो साकामाची से कहती है कि मुझे भूख नहीं लगी है और ये जो आवाज आ रही है वो मेरे पेट से तो नहीं आ रही है। और ये सुनने के बाद साकामाची कहता है ठीक है फिर भी तुम घर के अंदर आओ और आके कुछ खाना खा लो। और तभी यहाँ पर सीन कटो का दिखाया जाता है, साकामाची की बहन को दिखाया जाता है। साकामाची की बहन जो है वो पहाड़ों में घूमने के लिए आई होती है और तभी यहाँ पर साकामाची की बहन कहती है कि मैं वापस से खो गई हूँ। और तभी यहाँ पर सीन कट होकर साकामाची के घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर साकामाची के घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर साकामाची और कनोई एक साथ खाना खा रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर कनोई बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि कनोई कभी भी कप नूडल्स नहीं खाई होती है। और तभी यहाँ पर कनोई साकामाची से कहती है कि तुमने मुझे खाना खिलाया है और इसके बदले में आज से मैं तुम्हारी बटलर हूँ और तुम जो भी कहोगे मैं वही करूंगी। और ये सुनने के बाद साकामाची बिल्कुल शौक हो जाता है और वो कनोई से कहता है कि मुझे अभी कुछ भी नहीं करना है, मुझे बस अभी सोने जाना है। और ये सुनने के बाद कनोई बिल्कुल शौक हो जाती है और कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने इसकी परमिशन नहीं दी है तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ एक बेड पे नहीं सो सकती, मुझे और थोड़ा टाइम चाहिए। और ये सुनने के बाद साकामाची की जो हालत खराब हो जाती है और वो गुस्से के मारे कहता है कि मैं अकेले सोने की बात कर रहा था, आज संडे है, मैं आराम से आज सारा दिन पड़े रहूंगा बिस्तर पे। और ये सुनने के बाद कनोई कहता है ये क्या तुम आज कोई भी काम नहीं करोगे। और तभी यहाँ पर साकामाची कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं कोई भी काम नहीं करूंगा। और तभी यहाँ पर कनोई कहता है, और ये सुनने के बाद कनोई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो साकामाची कहती है कि ये बहुत ज्यादा गलत बात है, मैं एक अच्छी बटलर हूँ और एक अच्छी बटलर अपने मालिक का पूरा ख्याल रखती है, आज के दिन तुम बिल्कुल भी बिस्तर पर नहीं रहोगे, समझ में आया ना। और तभी यहाँ पर सीन कटो के दिखाया जाता है, साकामाची की बहन को दिखाया जाता है जो कि एक भालू के सामने खड़ी होती है और वो भालू को देख के बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि फाइनली मुझे कोई ऐसा मिला जिसके साथ मैं फाइट कर पाऊंगी। और ये कहने के बाद उस भालू के साथ वो फाइट करने लग जाती है। और तभी यहाँ पर सीन कटो के कनोई और साकामाची को दिखाया जाता है, कनोई जो है साकामाची को हैंड टू हैंड कॉम्बैट की ट्रेनिंग दे रही होती है और इसके कारण से साकामाची की जो हालत है वो बिल्कुल खराब हो जाती है। और तभी यहाँ पर जो कनोई होती है वो साकामाची को एक टावर और पानी की बोतल देती है और कहती है कि तुम ये सब खा लो और अपना पसीना पोंछ लो, हम लोग घर जा रहे हैं, आज के लिए इतनी ट्रेनिंग काफी है। और तभी यहाँ पर साकामाची अपने मन में कहता है कि आज तो मेरी हालत खराब हो गई। और तभी यहाँ पर सीन कटो के घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कनोई जो होती है वो साकामाची के गंदे कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धोने के लिए दे रही होती है। पर तभी यहाँ पर कनोई को वही टावल दिखाई देता है जो साकामाची को उसने दिया था अपने पसीना पोंछने के लिए। और तभी यहाँ पर जो कनोई होती है वही टावल रख के उसे स्मेल करने लग जाती है। पर तभी वहाँ पर साकामाची आ जाता है और साकामाची को देखने के बाद कनोई बिल्कुल घबरा जाती है और कहती है मुझे कोई भी शौक नहीं है तुम्हारे बदबूदार टावर को स्मेल करने की। और तभी यहाँ कनोई होती है वो कपड़े धोने का जो साबुन होता है उसे फेंक के मारती है साकामाची की तरफ और कहती है कि तुम यहाँ चले जाओ अभी कभी। और ये सब होने के बाद साकामाची बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि मैंने क्या किया। और तभी यहाँ पर कनोई कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने गलती से तुम्हें मार दिया। और तभी यहाँ पर जो साकामाची होता है वो नहाने के लिए अंदर चला जाता है और बाथटब में जाके बैठ जाता है और कहता है कि बहुत दिनों बाद मैं आज शांति से बाथटब में नहा पाऊंगा। और तभी यहाँ पर जो कनोई होती है वो बाथरूम
रूम का दरवाजा नॉक करने लग जाती है और कहती है कि साकामाची क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। और ये सुनने के बाद साकामाची बिल्कुल घबरा जाता है और कहता है कि तुम क्यों आना चाहती हो, मैं अभी नहा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आओ तुम। और ये सब कह ही रहा था साकामाची, पर तब तक जो कनॉय होता है वो अंदर आ चुका होता है और कहता है क्योंकि मैं तुम्हारी पर्सनल बटलर हूँ तो मेरा ये ड्यूटी होता है जब तुम नहा रहे हो तब मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। और ये सुनने के बाद साकामाची की तो हालत खराब हो जाती है। पर तभी थोड़ी देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर कनॉय साकामाची के पीठ के ऊपर साबुन लगा रही होती है और तभी यहाँ पर साकामाची होता है वो बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहा होता है और तभी गलती से कनॉय का जो पैर स्लिप करता है और वो साकामाची के ऊपर जाकर गिरता है और इसके कारण से साकामाची की जो नाक से वापस से खून निकलने लग जाता है। और तभी वहाँ पर जो साकामाची की बहन भी आ जाती है और तभी यहाँ पर जो साकामाची की बहन है वो साकामाची से कहती है कि भैया मैं घर वापस आ चुकी हूँ पर बस मेरा हाथ टूट चुका है क्योंकि मैं जंगल के अंदर भालू के साथ फाइट कर रही थी। वो भालू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था पर मैंने भी बहुत डट के सामना किया उस भालू का, पर फाइनली मेरा हाथ टूट गया और इसके कारण से मुझे वापस आना पड़ा। पर भैया चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। और तभी यहाँ पर जो साकामाची होता है वो अपने बहन से कहता है कि ठीक है तो तुम एक काम करो, अपने रूम में जाओ और जाके रिलैक्स करो। पर तभी यहाँ पर जो साकामाची की बहन होती है वो कनॉय के जो कपड़े देख लेती है और वो कहती है कि भैया बाथरूम में कौन है। और ये सुनने के बाद साकामाची और कनॉय की जो हालत खराब हो जाती है। और तभी यहाँ पर जो साकामाची होता है वो जल्दी से जो दरवाजा लॉक कर देता है और तभी यहाँ पर जो साकामाची की बहन है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो दरवाजे के ऊपर लात मारने लग जाती है और कहती है खोलो दरवाजा अभी कभी। और तभी यहाँ पर जो साकामाची होता है वो कनॉय से कहता है कि जल्दी से बाथटब के अंदर जाओ। और तभी यहाँ पर जो साकामाची की बहन होती है वो दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाती है और तभी यहाँ पर जो साकामाची की बहन है वो कनॉय को देखती है कि वो नहा रही होती है और ये देखने के बाद जो है उसकी बहन बिल्कुल बेहोशी हो जाती है। और तभी यहाँ पर सीन कटो के रात का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ पर साकामाची की जो बहन होती है वो बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि कनॉय आज रात यहीं पर रहने वाली होती है। और ये सुनने के बाद जो साकामाची की बहन बहुत ज्यादा खुश होती है। और तभी यहाँ पर साकामाची की बहन कनॉय से कहती है मुझे माफ करना, आज तुम पहली बार हमारे घर पे आई हो और तुम्हें जो है कप नूडल्स खिलाना पड़ रहा है मुझे। आज मेरे हाथ में चोट नहीं लगी होती ना, मैं तुम्हें बर्गर से लेके पिज्जा सब बना के खिलाती। और तभी यहाँ पर साकामाची कहता है कि हाँ मुझे अच्छी तरह पता है तुम क्या खिलाती। और ये बात सुनने के बाद साकामाची की जो बहन है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और साकामाची को एक जोर से चिमटी काट देती है और इसके कारण से साकामाची की जो आत्मा है वो शरीर से बाहर निकल जाती है। और तभी यहाँ पर साकामाची की बहन हंसते हुए कहती है कि मेरे भैया तो मजाक कर रहे थे। और तभी यहाँ पर सुजुकी आ जाती है। सुजुकी जो है साकामाची से कहती है मुझे काम की जरूरत है, क्या तुम्हारे यहाँ पर हाउसमेट की जरूरत है। और ये सुनने के बाद जो साकामाची की हालत खराब हो जाती है और वो कहती है कि पहले कनॉय कम था कि तुम भी आ गए परेशान करने। और तभी यहाँ पर सुजुकी साकामाची से कहती है तुम एक बटलर को रख सकते हो पर एक हाउसमेट को नहीं रख सकते। और ये बात सुनने के बाद साकामाची जो सुजुकी का बैग उठाता है और कहता है कि नहीं रख सकता क्योंकि घर के अंदर जगह नहीं है। अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर रहने की जगह दे दी ना तो मुझे आज रात बाहर जाकर सुना पड़ेगा, तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। और ये बात सुनने के बाद सुजुकी कहता है कि ठीक है तो इसका मतलब एक ही रास्ता है, मुझे तुम्हारे घर के अंदर जॉब लेने के लिए मुझे कनॉय के साथ फाइट करना पड़ेगा। और ये बात सुनने के बाद जो कनॉय बिल्कुल शॉक हो जाती है और कहती है क्या फाइट करना पड़ेगा मुझे तुम्हारे साथ। और तभी यहाँ पर सीन कटो के दिखाया जाता है। जो सुजुकी है वो कनॉय से कहते हैं कि पहला राउंड एप्पल खाने का होगा, कौन अपने मास्टर को बहुत अच्छी तरीके से एप्पल खिला पाता है। और तभी यहाँ पर जो सुजुकी होता है वो अपने मुंह के अंदर एक एप्पल रहता है और वो साकामाची को अपने मुंह से ही एप्पल खिलाने लग जाती है। और ये देखने के बाद तो साकामाची की जो हालत खराब हो जाती है। पर तभी यहाँ पर जो सुजुकी है वो कनॉय से कहती है कि अब तुम्हें इससे भी बढ़िया करना पड़ेगा। और ये बात सुनने के बाद कनॉय जो होती है वो अपने मुंह के अंदर एक एप्पल का पीस देती है और उसे चबाने रखती है और उसके बाद उस एप्पल को साकामाची के मुंह के अंदर माउथ टू माउथ देने की कोशिश करती है। और ये देखने के बाद साकामाची की तो हालत खराब हो जाती है और कहते कि मेरे पास बिल्कुल मत आना। और तभी यहाँ पर जो साकामाची है वो बेहोश हो जाता है। और ये देखने के बाद सारे लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और साकामाची को अपने रूम के अंदर लेके जाते हैं जहाँ पर दिखाया जाता है साकामाची को जो बुखार आया होता है बहुत तेज और इस कारण से वो बेहोश हो चुका होता है। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जो साकामाची की बहन है वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है अपने भैया के लिए। और तभी यहाँ पर जो सुजुकी होती है वो साकामाची की बहन को लेकर बाहर चली जाती है और साकामाची को कहती है चिंता मत करो, तुम्हारा जो कनॉय अच्छी तरह ख्याल रखेगी। और तभी यहाँ पर जो कनॉय आ जाती है और कनॉय साकामाची के लिए खाना पका कर आई होती है। और ये देखने के बाद साकामाची की तो हालत खराब हो जाती है और कहती है तुमने क्या मेरे लिए खाना पकाया है। और तभी यहाँ पर कनॉय कहता है कि हाँ मैंने तुम्हारे लिए खाना पकाया है। और तभी यहाँ पर जो साकामाची होता है वो कनॉय को थैंक यू कहता है। और तभी यहाँ पर कनॉय जो साकामाची से कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बुखार जो है अभी उतार दूंगी, मेरे पास कुछ टेक्निक है। और ये सुनने के बाद साकामाची बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है तुम्हारे पास कौन सी टेक्निक है। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जो कनॉय होती है वो साकामाची के लिए लाल कलर की जो मिर्ची होती है उसका सूप बना के लाई होती है और कहती है एक खाने के बाद तुम्हारी सर्दी बिल्कुल भाग जाएगी। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है
जो कनॉय होती है वो साकामाची को जोर जबरदस्ती करके वो सूप खिला देती है और उसके बाद साकामाची के हाथ पैर बांध के उसे बहुत सारे कपड़े पहना देती है और कहती है कि देखना अब तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी। और तभी यहाँ पर जो कनॉय है वो उबलते हुए पानी से टॉवल निकालती है और गरम गरम टॉवल साकामाची के चेहरे के ऊपर रख देती है और कहती है कि तुम्हें और भी आराम मिलेगा देखना। और तभी यहाँ पर जो कनॉय होती है वो कलेरे का जूस लाती है और वो भी साकामाची को पीना पड़ता है। और तभी यहाँ पर साकामाची को वो थंडर शॉक भी देती है और कहती है इन सब तरीके से तुम्हारी तबीयत में बिल्कुल ठीक कर दूंगी देखना। और तभी यहाँ पर सुजुकी साकामाची से कहती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो ना हो कनॉय तुम्हें जान से जरूर मार डालेगी ऐसा ही चलता रहा तो। और तभी यहाँ पर जो सुजुकी है वो साकामाची से कहती है कि चिंता मत करो तुम मेरे साथ चलो मैं तुम्हें कनॉय के हाथ से बचाती हूँ। और तभी यहाँ पे दिखाया जाता है जो सुजुकी और साकामाची होता है वो एक नदी के पास आए होते हैं और तभी वहाँ पर दिखाया जाता है वहाँ पर एक बंदा टेंट लगा के रह रहा होता है और वो बंदा और कोई नहीं कनॉय के डैड होते हैं। और कनॉय के डैड जो है वो साकामाची को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची मुझसे बात नहीं कर रही है। और ये सारी बातें सुनने के बाद साकामाची बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। और तभी यहाँ पे जो सुजुकी है वो सारी बातें खुल के कहती है साकामाची को। जो कनॉय है वो अपने डैड के ऊपर नाराज होकर बैठी हुई है, उनके साथ कोई भी बात नहीं करती है और हमेशा उसके साथ झगड़ा करती रहती है क्योंकि उसके डैड ने तुम्हारी बहन को किडनैप किया था और तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया था। इसके कारण से कनॉय अपने डैड के ऊपर गुस्सा है और हमेशा अपने डैड के साथ झगड़ा करती रहती है। और इसी झगड़े के कारण से मेरे डैड ने इन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया है और जॉब से भी। जब तक इन दोनों का झगड़ा खत्म नहीं होता तब तक मेरे डैड ने कहा है इन दोनों को घर में कभी घुसने मत देना। और तभी वहाँ पर जो कनॉय आ जाती है और साकामाची को लेके जाने रखती है और साकामाची को कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए, तुम्हें पहले से ही सर्दी लगी हुई है और यहाँ पर इतना ठंड है तुम्हारी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। और एक कह के जो कनॉय जो है वो साकामाची को लेके जाने रखते है। पर तभी यहाँ पर साकामाची रुक जाता है और कहता है कि मेरी बात सुनो कनॉय, तुम अपने डैड को माफ कर दो, इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है, तुम्हारे डैड तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं कनॉय, मेरी बात मानो क्योंकि मुझे पता है मेरे डैड नहीं है, मैं अपने डैड को बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। और तभी यहाँ पर कनॉय को पता चलता है जो साकामाची के डैड है वो एक रेसलिंग मैच खेलते हुए इंजर्ड हो गए थे और इसी कारण से उसके डैड जो है मर चुके हैं। और इसीलिए साकामाची की बहन इतनी ज्यादा उदास थी क्योंकि वो अपने भैया को खोना नहीं चाहती थी जिस तरह उसे अपने डैड को खोया था। और तभी यहाँ पर कनॉय को याद आता है किस तरह उसकी मॉम मरी थी, उसकी मॉम भी एक मिशन के दौरान इंजर्ड हो गई थी और इसी कारण से उसकी मॉम जो है मर चुकी थी। और तभी यहाँ पर स्टोरी जो है प्रेजेंट टाइम में आ जाती है जहाँ पर साकामाची कनॉय से कहता है कि तुमने ही कहा था ना कि एक बटलर का काम है अपने मास्टर का हर एक बात मानना, तो मैं तुम्हें कहता हूँ कि आज से तुम अपने डैड के ऊपर गुस्सा नहीं रहोगी, तुम अपने डैड को माफ कर दोगी। और एक कहने के बाद साकामाची वहीं पर बेहोश हो जाता है और कनॉय कहता है हाँ जरूर मास्टर। और तब यहाँ पर सीन कट होके कल शाम का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूल के टेरिस के ऊपर साकामाची और कनॉय जो है बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पर वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और तभी यहाँ पर जो कनॉय है वो कहती है कि मुझे अभी जाना है, मुझे लेट हो रहा है। और एक कहने के बाद कनॉय वहां से चली जाती है और साकामाची वहीं पर खड़ा रहता है। और तभी यहाँ पर सुजुकी आ जाती है और सुजुकी साकामाची से कहती है क्या तुम दोनों का बातें करना हो गया। और ये सुनने के बाद साकामाची कहता है क्या तुमने मेरे मारने का ठेका लेके रखा है, तुम हमेशा मुझे डराते क्यों रहती हो। तो तभी यहाँ पर जो सुजुकी है वो साकामाची से कहती है कि तुमने जो कल कहा था कनॉय से उसके कारण से मैं बहुत इम्प्रेस हो चुकी हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहती हूँ। और ये बात सुनने के बाद साकामाची बिल्कुल शॉक हो जाता है और कहते हैं कैसा गिफ्ट। और तभी यहाँ पर जो सुजुकी होती है वो साकामाची के करीब आती है और उसे किस कर लेती है और कहती है कि ये मेरा प्यारा किस था जो तुमने मुझसे ले लिया और इन फ्यूचर शायद तुम मुझसे और भी बहुत सारी चीजें ले सकते हो जैसे कि मेरी वर्जिनिटी है ना। और ये सारी बातें सुनने के बाद साकामाची की हालत खराब हो जाती है और उसके नाक से खून निकलने लगता है और कहता है कि तुम मुझे जरूर से मार डालोगी, मुझसे दुगड़ी रहना तुम। और यहीं पर जो एपिसोड एंड हो जाता है। और गाइस जैसे कि हमारा डायलॉग करता है कि अगर तुम वीडियो देख के मजा आए तो एक लाइक करके जाना, एक लाइक इक्वल टू 1 मोटिवेशन। तुम कहीं से भी नहीं आएगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कुछ भी कहना कमेंट किया करो, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। मैं तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा टेक एंड गुड बाय, सी यू लेटर।